बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आवर टुडेज टॉपिक इज़ टेक्टोनिक प्लेट्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, उनकी मूवमेंट किस किस्म की होती है और इन प्लेट्स की वजह से कौन कौन सी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अकर होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। एज द वर्ड टेक्टोनस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन परटेनिंग टू बिल्डिंग या एप्लीकेबल टू बिल्डिंग। इट इज़ अ जनरल साइंटिफिक एक्सेप्टेड साइंटिफिक थेरी जिसके मुताबिक जो हमारी अर्थ का लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लिथोस्फेयर ज़मीन के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मैंटल यानी एस्थीनोस्फेयर से मिलकर बना होता है। तो हमारी ज़मीन का लिथोस्फेयर बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना है जो कि 3.4 बिलियन ईयर से मूव कर रही हैं। अगर हम ज़मीन के लिथोस्फेयर की बात करें तो ये एक रिजिड आउटरमोस्ट शेल है हमारे प्लैनेट अर्थ का, जो कि 7 to 8 मेजर प्लेट्स और बहुत ज़्यादा माइनर प्लेट से मिलकर बना हुआ होता है। जहाँ पे दो प्लेट्स मिलती हैं तो उनकी रिलेटिव मोशन है वो डिटरमाइन कर रही होती है कि उस प्लेट की बाउंड्री कैसी है। हमारे पास जो प्लेट की मोशंस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। रिलेटिव मोशन ऑफ प्लेट टिपिकली रेंज फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर एनुअली। अगर एनुअली देखा जाए तो जो रेंज है टोटल वो हमारे पास 0 से 10 सेंटीमीटर होती है। और हमारे पास जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो ओशियानिक लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिसके ऊपर अपनी किस्म का एक क्रस्ट होता है। यानी ओशियानिक लिथोस्फीयर का अपना क्रस्ट होगा और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर का अलग क्रस्ट होगा। तो इन दोनों के क्रस्ट से मिलकर बनी होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और प्लेट्स आर एबल टू मूव बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब प्लेट्स की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि इनकी मूवमेंट किस किस्म की होती है। सबसे पहले मोशन हम देखें तो हमारे पास है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब है जब भी दो प्लेट आपस में मिलती हैं तो उस मोशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब इन दोनों के इम्पैक्ट की वजह से जो कोलाइडिंग होती है उसकी वजह से एक प्लेट ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो जाती है, यानी वो क्रस्ट से मेंटल की तरफ मूव करने लग जाती है। और जब वो मेंटल तक पहुंचती है तो जैसे कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर नीचे इंक्रीज़ होता रहता है, तो वो मेंटल के टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट होने लग जाती है। जब वो लेयर जो है, जब वो प्लेट जो है मेल्ट होती है तो मैग्मा राइज होता है। और जब मैग्मा राइज होता है तो फिर वो सरफेस पे आने के बाद सॉलिडिफाइज हो जाता है, जो कि ग्रेनाइट बनाता है। अब ग्रेनाइट जो है वो एक रॉक है जो कि हमारी कॉन्टिनेंट का क्रस्ट बना रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में हमारे पास जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्रिएट होता है और ओशियानिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है। और इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाती है हमारे पास पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की। तो ये हमारे पास था कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन हमारे पास होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। A divergent plate boundary occur when two tectonic plates move away from each other. अब ये केस कन्वर्जेंट बाउंड्री से बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें जब दो प्लेट्स मिलती हैं तब उस मोशन को हम कन्वर्जेंट कहते हैं, लेकिन जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उस मोशन को हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। अब इस बाउंड्री में अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो मैग्मा निकलता है अर्थ के मेंटल से वो सरफेस पर आता है और सरफेस पे आने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है और इस केस में वो ओशियानिक क्रस्ट बना रहा होता है। और इसमें सबसे जो अच्छी एग्जांपल वो हमारे पास है मिड अटलांटिक रिज की। वो हमारे पास एग्जांपल होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब जब दो प्लेट्स आपस में स्लाइड कर रही होती हैं तो उस वक्त जो बाउंड्री बनती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। और इस बाउंड्री के नतीजे में हमारे पास एक फॉल्ट क्रिएट होता है जिसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी कहते हैं। और ये ऑब्जर्व की गई थी सैन एंड्रयूज फॉल्ट जोन में। और इसमें earthquake are also common along this fault, and in contrast to convergent and divergent boundaries, crust is cracked. अब कन्वर्जेंट के केस में हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रहा होता है और डाइवर्जेंट के केस में हमारे पास ओशियानिक क्रस्ट बन रहा होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्म के केस में हमारे पास जो क्रस्ट है वो क्रैक हो जाता है और ब्रोक हो जाता है एट ट्रांसफॉर्म मार्जिन, बट इज़ नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना ही ये क्रिएट होता है ना ही ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड होता है, लेकिन ये क्रैक और ब्रोक हो जाता है। तो ये हमारे पास थी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अगर हम टेक्टोनिक एक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास टेक्टोनिक एक्टिविटी में हमारे पास 3 मोशन जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। इन तीनों के केसेस में हमारे पास जो जो चेंजेस अक्कर होते हैं वो कैसे बैलेंस होते हैं। अब कन्वर्जेंट के केस में हमारे पास जो एक प्लेट है वो डाउन टू द मेंटल मूव कर रही होती है,
तो वहाँ पे जो मटेरियल लॉस होता है ना, उसको बैलेंस कर रहा होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो टोटल जियोड सरफेस है वो कांस्टेंट रहती है। और इस पूरी प्लेट की मूवमेंट को, इस प्रिडिक्शन को हम कन्वेयर बेल्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट वेल नोन फीचर एसोसिएटेड विद अर्थ लिथोस्फेयर इज टेक्टोनिक एक्टिविटी। सबसे जो मेन हमारे पास फीचर है अर्थ के लिथोस्फेयर का, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी है। और टेक्टोनिक एक्टिविटी हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स की मदद से होती है। और जो हमने पढ़ी थी कि 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और बाकी बहुत सी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद होती हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन, साउथ अमेरिकन, स्कॉटिया, अंटार्कटिका, अरेबियन, अफ्रीकन, इंडियन, फिलीपाइंस, पैसिफिक वगैरह में मौजूद होती हैं। अब टेक्टोनिक एक्टिविटी है, ये बहुत से जियोलॉजिकल इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, ओरोजेनी जिसको माउंटेन बिल्डिंग भी कहते हैं, एंड डीप ओशन ट्रेंच। ये सब कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा होता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी कैन शेप द लिथोस्फेयर इटसेल्फ। अब हमने देखा कन्वर्जन के केस में हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रहा होता है, डाइवर्जन के केस में ओशियानिक क्रस्ट बन रहा होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये लिथोस्फेयर को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। जो जिस जगह से टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर मूव कर रही होती हैं, उस जगह पर हमारे पास जो कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक लिथोस्फेयर बहुत थिन होते हैं। उनकी जो थिकनेस है वो कम डिक्रीज हो जाती है एट रिफ्ट वैलीज एंड ओशन रिज। दैट्स ऑल अबाउट टेक्टोनिक प्लेट्स। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।